तो कैसे हैं आप लोग? आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। हम लोग आज जानने वाले हैं अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इस टॉपिक से बिहार बोर्ड के प्रत्येक फाइनल एग्ज़ाम में 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से रहता है और आपको मैं यहाँ से 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना, उसको हम क्लियर करा दे रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह का होता है, धंसा हुआ रहता है, कहाँ अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, वैसे दर्पण को क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। या इसको आप ये भी बोल सकते हैं, जिस दर्पण का रंजित सतह उभरा हुआ हो। रंजित मतलब होता है रंगा हुआ सतह का हो, उभरा हुआ हो, उसे क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। देखिए ध्यान से, जो यहाँ पर जो बिंदु होता है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं? P यानी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। और इसको क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस F। और जो बीचों बीच रहता है इसको बोलते हैं हम लोग वक्रता केंद्र C। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या चीज़? अवतल दर्पण का कुछ परिचय। बेसिक परिचय है नहीं ये, लेकिन फिर आप चाहते हैं कि इसके बारे में बेसिक पढ़े तो आप हमारे YouTube चैनल से बने रहें। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वीडियो आप लोगों के पास जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो उपयोग है पहला, दाढ़ी बनाने में। कहाँ होता है अवतल दर्पण का उपयोग? दाढ़ी बनाने में। आप लोग देखिएगा, प्रतिबिंब की स्थिति पढ़े होइएगा किस में? अवतल दर्पण में। तो उसमें जब हम वस्तु को यानी बिंब को कहाँ पर P और F के बीच रखते हैं, कहाँ पर? P और F के बीच यहाँ पर रखते हैं, तो क्या होता है? यहाँ से किरणें आती है और कहाँ से? F से चली जाती है। ठीक है, ये तो हो गया, चली गई। फिर क्या होता है? यहाँ C से किरणें आती है और फिर C से क्या होती है? वापस चली जाती है। यानी फिर क्या होता है? यहाँ पर कुछ कल्पना हम करते हैं और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है? जब हम अपने चेहरा को P और F के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यानी काल्पनिक बनता है। काल्पनिक बनता है तो क्या होता है? वस्तु से क्या बनता है? यानी जो हमारा चेहरा होता है उससे थोड़ा बड़ा बन जाता है, जिससे हमारा चेहरा होता है जो फ्रेश दिखाई देता है और इससे था चलता है कहाँ कहाँ बाल है और कहाँ कहाँ बाल नहीं है, यानी छूटे हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। या इसको हम बोल सकते हैं हजामती दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, किसका? अवतल दर्पण का। इसका दूसरा उपयोग है डॉक्टरी क्षेत्र में। क्या होता है? डॉक्टरी क्षेत्र में। डॉक्टरी क्षेत्र में स्पेशल इसका काम है, गला में जो कुछ फंस जाता है वहाँ पर देखा जाता है, या कान में अगर कोई चीज़ें फंस गई है तो देखता है डॉक्टर। देखिए कभी टॉर्च लिया रहता है, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण। ठीक है, इसमें क्या होता है? अवतल दर्पण जो होता है ना, इसके देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर होता है क्या? मान लीजिए अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, और इसके समानांतर हम मान लीजिए मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर F हो गया। अगर इसके समानांतर मुख्य अक्ष समानांतर किरण गुजरते तो कहाँ से गुजरता है? F से। कहाँ से गुजरता है? सब F से गुजर जाएगा। तो इससे क्या होगा ना, इस किरण को संयोजित करके हम लोग, अरे समझ में, संयोजित करके छोटे से छोटे स्थान जहाँ पर किरण नहीं जा सकती, इसको संयोजित करके वहाँ पर प्रकाश लेकर जाया जा सकता है और किसी भी चीज़ को देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका उपयोग जो अवतल दर्पण का उपयोग होता है कहाँ पर होता है? डॉक्टरी क्षेत्र में। ठीक है, तीसरा इसका पॉइंट है गाड़ी के हेडलाइट में। आजकल नए नए गाड़ियाँ आ रही है ना, जिसको डिपर बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर किसका उपयोग होता है? गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का भी उपयोग हम लोग करते हैं। अगला आता है सर्च लाइट। सर्च लाइट, ध्यान देखिएगा, सर्च लाइट देखिएगा आप लोग फिल्म में देखा होता है, कोई ऐसा फिल्म देखिएगा ना, वहाँ पे पुलिस जो होता है सर पे बंधा हुआ रहता है टॉर्च। ठीक है, उसमें अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, तो उसका उपयोग कहाँ से होता है? कहाँ होता है? सर्च लाइट में क्या करते हैं? इसका उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। हमारा लास्ट इसका पॉइंट आता है सोलर कुकर में। कहाँ में? सोलर कुकर में। देखिए अभी तो इसका प्रचलन उतना नहीं है, कहीं कहीं पे होता है और इसको हम लोग इसके बारे में जानकारी जान लेना जरूरी होगा, आखिर में कैसे काम करता है। देखिए ध्यान से, एक बक्सा बना हुआ रहता है, अगर किताब को पढ़िएगा तो उसमें दिखाई देगा। ठीक है, और उसके जो बक्सा उसको मुँह खोलते हैं ना, तो वहाँ पे अवतल दर्पण लगा रहता है और बहुत टाइप से संयोजित करके किरण क्या होती है, जहाँ पर या अंदर जो खाना हम लोग दाल भात सब्जी बनाएंगे अंदर रखेंगे, उस पर क्या करेगा? किरण परावर्तित होकर लगेगा और जो परावर्तित किरण होगा एक जगह संयोजित हो जाएगा, तो वहाँ पानी गर्म हो जाएगी तो खाना बन जाएगा। ठीक है, तो यानी क्या हुआ? अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सोलर कुकर में भी करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आज का पॉइंट था, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। ठीक है,
इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का वीडियो मैं लाता रहूँगा। एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में आता है उसको हम क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।